मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं क्लास की मैथमेटिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इसमें हमने जो है एक्सरसाइज 6B और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं करवा चुका हूँ कंप्लीट, अच्छे से डिटेल्ड मैंने आप लोगों को ये लेक्चर दिया और आसान मेथड से आप लोगों को समझाया। आज हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो है वो कहता है इफ़ द मार्क प्राइस। अच्छा, ये चीज़ें फिर से वही है, मार्क प्राइस होगा, डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट परसेंटेज या सेलिंग प्राइस, इस तरह का कुछ डाटा उसने गिवन दिया होगा। तो और बाकी जो होगा हमारे पास वो हम फाइंड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे वो कह रहा है मार्क प्राइस ये है 400 एंड सोल्ड एट डिस्काउंट 10%। डिस्काउंट परसेंटेज उसने 10% दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस, एसपी हमें फाइंड, जैसे ये देखें एसपी लिखा हुआ है ना, इधर से ये चीज़ जैसे मैंने फ़ाइंड की थी इसी तरह ये एसपी फाइंड करने को हमें कहा जा रहा है। तो बिल्कुल इजीली जो है आप लोगों ने इसको समझना है। मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है, तो देखें सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डाटा जो आपके पास होगा। मार्क प्राइस देखें उसने दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। अभी हमने इसमें जो है डिस्काउंट फाइंड करना है और दूसरी चीज़ सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, डिस्काउंट क्यों फाइंड करना है, हालांकि उसने इधर नहीं कहीं पे लिखा हुआ डिस्काउंट भी फाइंड करके दें, लेकिन चूंकि सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो मेरे पास मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो नहीं है, और डिस्काउंट प्राइस जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फार्मूला जो होता है ना, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब ये तरीका है इससे, तो इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखें मार्क प्राइस और डिस्काउंट चाहिए होगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि हमें फिर डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा और सेल प्राइस तो चूँकि उसने पूछा हुआ है वो तो निकालनी और डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब डिस्काउंट जो है वो कैसे निकालना है, एक और फार्मूला है जो मेरे पास, इसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब गौर कीजिएगा, मेरे पास मार्क प्राइस है, ये देखें लिखा हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज है, बिल्कुल है, और डिस्काउंट नहीं है, वो हम इसकी मदद से निकाल लेंगे। जब डिस्काउंट आ जाएगा उसकी मदद से मैं ये फिर से फार्मूला लगाऊंगा। अब मैं ये फार्मूला यूज़ करते हुए डिस्काउंट फाइंड कर लूँगा, ठीक है। देखें डिस्काउंट मेरे पास इधर से डिस्काउंट परसेंटेज है मेरे पास 10 और इक्वल टू में डिस्काउंट ओवर में मार्क प्राइस दिया हुआ है 400, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। ये इसके 2 0 से कट हो जाएंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और इक्वल टू डिस्काउंट, ठीक है। ये हो गया 40, इधर आ गया मेरे पास 40, यानी डिस्काउंट जो है वो क्या आ गया 40 रुपीज़, ठीक है। इतने रुपीज़ का उसको हमने डिस्काउंट देना है। अब डिस्काउंट आ गया, सेल प्राइस आसानी से जो है वो निकल आएंगी। इधर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, टू फाइंड सेल प्राइस SP, ठीक है। लिख के डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक हो गया। अब डिस्काउंट क्या है मेरे पास 40 और इक्वल टू मार्क प्राइस है 400 माइनस सेल प्राइस जो है उसको चाहिए। सेल प्राइस को उठा के इस साइड पे ले आए तो सेल प्राइस इधर आके जो है हमारे पास माइनस की हो जाए, प्लस की हो जाएगी, इधर माइनस है, और 40 इधर प्लस का है, ये उठा के उधर लेके जाएंगे तो 400 माइनस 40, ठीक है। इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास सेल प्राइस जो है 360 रुपीज़, ये जी मेरे पास सेल प्राइस आ जाएगी 360 रुपये। तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, यानी बिल्कुल इजीली आप लोगों ने स्टेटमेंट समझनी है
यानी कंडीशन समझनी है क्वेश्चन की क्या कहा जा रहा है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। देखें, इफ़ दी लिस्ट प्राइस ऑफ लिस्ट प्राइस जो होती है ना वो मार्क प्राइस ही होती है। मार्क जो हमारी मेन उसका प्राइस होता है ना वो मार्क प्राइस, जिसको लिस्ट प्राइस जो लिस्ट हमें दी जाती है, ठीक है। बाईसाइकिल की 1000 एंड दी सोल्ड ₹900, फाइंड दी डिस्काउंट परसेंटेज। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने को कहा जा रहा है और मार्क प्राइस हमें दिया गया है और सेल प्राइस भी सोल्ड इतने में किया, इसका मतलब सेल प्राइस 900 रुपये है। तो अब इसको देखें, मैंने गिवन डाटे में क्या लिखा है, मार्क प्राइस जो लिस्ट प्राइस लिखा है ना वो मार्क प्राइस होता है 1000, सेल प्राइस 900, डिस्काउंट फाइंड करना है और अब डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्काउंट परसेंटेज तो उसने कहा है, अब डिस्काउंट जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, फिर हम जो है डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकेंगे। ठीक हो गया। अब देखें ये दोनों चीज़ें मुझे दी हुई है, इधर आप लिखें वी नो दैट डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। देखें इस फार्मूले की मदद से ये डी है, इस फार्मूले की मदद से हम डिस्काउंट निकाल लेंगे, फिर डिस्काउंट परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन सोल्व। यानी बिल्कुल इजीली मेथड है, आप लोगों ने इसको बंडल नहीं बनाना। डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस है 1000 माइनस और इतने रुपए की सेल हो गई है, तो टोटल मेरे पास आ गया है 100। ठीक है, 100 रुपीज़ यानी 1000 में से 900 निकाल दें तो 100 ही बनता है ना, तो ये मेरे पास जो है डिस्काउंट आ गया इसका। ठीक है, अब चूंकि हमने फाइंड करना है, टू फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला हम सबको ही आता है और याद किया हुआ है, अगर नहीं याद किया हुआ तो याद कर लें। डिस्काउंट ओवर में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया। अब डिस्काउंट मैंने इधर इसलिए निकाला था क्योंकि उसने हमें ये कहा था कि भाई डिस्काउंट परसेंटेज निकालें, ये अकेला हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते थे, इसलिए ये मामला करना पड़ा। तो ये मेरे पास डिस्काउंट आ गया 100 और ओवर में मार्क प्राइस है 1000 और मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया। इसके 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, इसका 1 ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास 10 बच गया है। तो इधर लिखें डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 10%। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी सोल्व, बिल्कुल इजीली। आपने 1-1 मिनट 2-2 मिनट में बस थोड़ा सा इसको गाइड करना है आपने और थोड़ा सा समझना है तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में यानी ये सारे 6 तक क्वेश्चन ऐसे हैं, एक जैसे मेथड से होने वाले हैं। इफ़ दी आर्टिकल सोल्ड, अब देखें यहाँ पे आर्टिकल उसने ना सेल प्राइस हमें दिया है 450 रुपये का, उसने सेल किया। आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट 10%, 10% डिस्काउंट पे उसने ये सेल किया है। फाइंड दी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मैं फिर कह रहा हूँ कि लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, जो उसके ऊपर मार्क्ड होती है वो प्राइस जो है वो कहा जा रहा है। तो देखें गिवन डाटा में मैंने क्या लिखा है, सेल प्राइस उसने हमें दी हुई है, डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया हुआ है इसमें। अब चूंकि मुझे मार्क प्राइस फाइंड करना है, ये चीज़ मुझे कहा गया है, इसके लिए मुझे डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि मार्क प्राइस के लिए फार्मूला आप लोगों को बताया है कि डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब इसके अंदर सेल प्राइस है तो मार्क प्राइस तो तब भी निकलेगी अगर मेरे पास यानी 3 चीज़ें हों ना, तो एक चीज़ हमने निकाल सकते हैं। यानी 3 चीज़ें अगर मेरे पास है उसमें से 2 चीज़ों का होना लाजमी है, फिर हम तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते होते हैं। ठीक है, अगर 2 ही चीज़ें नहीं हैं तो हम फाइंड नहीं कर सकते होते। तो अब देखें यहाँ पे डिस्काउंट निकाल लूँगा मैं, वो याद है मैंने कहा था आप लोगों को कि डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज से, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा पंगा है। उससे पहले आप लोग ऐसा करें, यहाँ पे लेट कर लें। लेट क्या करें कि मार्क्ड प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस जो है मेरे पास हो जाएगी
यानी एक्स लेट किया है मैंने, इस मार्क प्राइस को ना मैंने एक्स का नाम दिया है। ठीक हो गया। अब एक्स का नाम क्यों दिया है, मैं आगे क्वेश्चन जब सोल्व करूँगा ना उसमें ये चीज़ आप लोगों को समझ आएगी। डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट मेरे पास नहीं है, इक्वल टू मार्क प्राइस को मैंने एक्स का नाम दिया है और सेल प्राइस मेरे पास है 450। ठीक हो गया। अब ये समझ लो एक मेरे पास कंडीशन बना ली मैंने, वो किस लिए बनाई, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा के सवाल सोल्व करता ना, जैसे मैंने ये यहाँ पे बताया है, इधर मेरे पास ना डिस्काउंट है ना मार्क प्राइस है, तो मैं कैसे एक चीज़ फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज का बताऊँ, परसेंटेज का फार्मूला, अच्छा ये चीज़ लाजमी समझें, उसकी वजह यह है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होगा कि ये मैंने क्यों किया है, तो आप परेशान रहेंगे कि सही सर ने पता नहीं रट्टा लगवा दिया है या क्या किया है, कैसे किया है। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसमें था मेरे पास मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई 100। अब गौर कीजिएगा, मेरे पास ये चीज़ है डिस्काउंट परसेंटेज, ये देखिए लिखा हुआ है, लेकिन ना मेरे पास डिस्काउंट है ना मेरे पास मार्क प्राइस है, यानी ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो ना ही जो उसने मुझे कहा मार्क प्राइस फाइंड करें, ना मैं ये चीज़ इस फार्मूले से फाइंड कर सकता हूँ जो सीधा सीधा है, ना ही मैं इस फार्मूले से फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं है। इसलिए मैंने मार्क प्राइस को ना वक्ती लेट कर दिया है, कोई वेरिएबल, अब ये प्राइस पता नहीं थी 500 है 600 है 700 है, तो मैंने इसलिए इसको लेट कर दिया एक्स। अब एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन बना ली है। अब मैं नाउ डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट, ये वाला फार्मूला लगा के इसकी मदद से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया। अब देखें डिस्काउंट मेरे पास, ये मैंने चीज़ कंडीशन जो बनाई है उसको आपने लिखना है 400, सॉरी 4 नहीं लिखा, 50, और ओवर में मार्क प्राइस मैंने जो है वो एक्स का नाम दिया हुआ है और ये 100, और डिस्काउंट परसेंटेज मेरे पास है 10। ठीक हो गया। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये मेरे पास ऐसे ही अभी मैं फ़िलहाल लिख लेता हूँ ताकि वो चीज़ आपको समझ आ जाए कि ये कैसे किया है। ठीक हो गया। 100 को इस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये 10x है इक्वल टू 100x से मल्टीप्लाई हुआ तो 100x माइनस 100 450 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40,000 हो जाएगा। ठीक है, 100 के 2 ज़ीरो जो हैं वो इसके आगे साथ लग जाएंगे। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। अब x वाली वैल्यू जो है देखें, ये भी x है ये भी x में से x को ही निकाल सकते हैं, इसको उठाएं इधर लेके आए माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है 45, और ये उठा के इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा, इधर आएगा तो 1000 इक्वल टू 100x माइनस 10x। ठीक है, 100 में से ये 10x निकाल देंगे, देखें 4500 इक्वल टू 100 में से 10 निकालें तो मेरे पास आ जाएगा 90x। ओके, 90 को उठा के इस साइड पे लेके आएँ तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 90 इक्वल टू x। ठीक है, x की वैल्यू आप देखें आ जाएगी, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल करवा दें, 9 1 9, 9 5 45, 1 2 500। तो इधर मेरे पास x की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 500। ठीक हो गया। तो यही जो मेरे पास x है ना, यही मार्क प्राइस है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेट मार्क प्राइस इक्वल टू x। ठीक है ना, तो यही मेरे पास जो है 500, यानी ये x जो है ना यही जवाब है। ठीक है, 500 मेरा जवाब आ गया। ओके हो गया जी, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। जी, तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने सिर्फ गिवन डाटा लिखा हुआ है, तो मैं आपको बुक से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए वो कहता है, आर ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस
यहाँ पे ना उसने ये 30% दिया है मार्कड अप, यानी मार्क प्राइस 30% अबव दिया है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक हो गया। इफ़ दी अलोज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट परसेंटेज ये 10% रखे तो फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को कहा जा रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा, ठीक है ना, तो उसके मुताबिक हमने करना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या था, प्रॉफिट हमें तब होता है जब हमारी कीमतें ख़रीद कीमतें फ़रोख्त से बढ़ जाए, कम हो जाए। ठीक है, यानी एक चीज़ मैंने 5 रुपये की ख़रीदी है और 10 रुपये की सेल कर दी है, तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये है फार्मूला। ठीक है, तो हमें जो उसने गिवन डाटा में कहा गया है, जो दिया गया है वो दिया गया है डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट है, और मार्क प्राइस जो दिया हुआ है वो कोस्ट प्राइस पे जो है 30% हमें मार्क प्राइस दिया गया है। ठीक हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को हमें कहा जा रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज का भी फार्मूला जो है वो भी हमें खैर पता है। तो मैं क्या करूँगा, असल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल चूँकि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई चीज़ को यानी कितने में ख़रीदा गया है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल 5 रुपये की दी है आपको, कॉस्ट प्राइस पे उसने मार्कअप तो दे दिया, मार्कअप 30% दिया है। अब कॉस्ट प्राइस नहीं है तो मैं कॉस्ट प्राइस को ना मैं अज्यूम करूँगा, यहाँ पे देखें। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, अगर रट्टा लगा लेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना होना। देखें मैं अभी बता के हटाऊँ कि कीमतें ख़रीद मेरे पास नहीं है, चीज़ को कितने का ख़रीदा गया है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि इतने % मार्कअप है उसका। ठीक है, उसके ऊपर जो मार्क प्राइस होगी ना वो इतनी होगी, तो मैं एज्यूम करूँगा कॉस्ट प्राइस को, वो कितनी रखूँगा 100। अब ज़ाहिर सी बात है किसी की भी 100% हो सकती है, ये 100 जो है ना, ये 100% मैंने चीज़ जो है लिखी है कि किसी की भी कीमत 100% तो होगी ना, तो वो मैंने लिखा है। और मार्क प्राइस जो टोटल मार्क प्राइस जो है वो हो जाएगा हमारे पास 100 को 30 में प्लस करें तो 130 जो है वो हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब चूंकि मेरे पास मार्कअप आ गया है, अब इसको क्या करूँगा मैं आगे मैं इसकी ना, चूँकि मेरे पास डिस्काउंट परसेंटेज है और मार्क प्राइस भी आ गया मेरे पास। ठीक है, 130 मार्क प्राइस भी आ गया, तो डिस्काउंट परसेंटेज के फार्मूले की मदद से मैं डिस्काउंट निकाल के फिर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें डिस्काउंट परसेंटेज मेरे पास है, डिस्काउंट का फार्मूला यानी डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट हमने निकालना है, ये मैंने इसका डाटा फिल किया है। ठीक है, मैं आगे ही इसको सोल्व करना शुरू कर दिया था तो मुझे भूल गया कि मैंने वीडियो भी बनानी है। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। ये इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/30 आ गया। इसको हम इधर जो है 10 मल्टीप्लाई 30/10 इक्वल टू डिस्काउंट, और ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया तो मेरे पास डिस्काउंट 13 रुपीज़ आ गया। ठीक है, आगे जी हमारे पास अब हमने देखें, अगर मैं चीज़ आपको बताऊं, अब देखिए मैंने डिस्काउंट निकाल लिया है। हमें ना डबल काम करना पड़ रहा है। असल में ना उसने सवाल घुमा फिरा के हमें दिया है। देखें जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना फार्मूला, इसका अगर मैं फार्मूला आप लोगों को बताऊं ना, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, हालांकि आप सबको ही पता होगा, प्रॉफिट ओवर में CP मल्टीप्लाई 100। अब ये इसका ये फार्मूला है। इसके लिए मुझे देखें CP भी चाहिए, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, जो मैंने इधर अज्यूम किया है 100। अब ये यही रहेगी। ठीक है, इसकी जगह पर मैं 100 लिख सकता हूँ। अब प्रॉफिट मेरे पास नहीं है। प्रॉफिट का फार्मूला मैंने ये आप लोगों को बताया था कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गया, प्रॉफिट का फार्मूला ये था। अब इसके लिए भी मुझे CP चाहिए और प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए। अब इसमें मेरे पास CP तो है 100, लेकिन SP नहीं है, सेल प्राइस मेरे पास नहीं है। अब चूंकि इधर तक मेरा डिस्काउंट निकालने का मकसद ये था कि अब मैं सेल प्राइस निकालूँगा। यहाँ पे लिखें टू फाइंड सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस फाइंड करना है, तो सेल प्राइस यानी किस तरह से फाइंड होगी, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस
माइनस सेल प्राइस। ठीक हो गया। डिस्काउंट क्या है मेरा, ये है 13 इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है 130। ठीक है, और माइनस एसपी मैंने निकालना है, किस लिए, वो प्रॉफिट की वजह से। ठीक है, अब एसपी ये माइनस का है, उठा के इधर लेके आए प्लस का हो जाएगा, ये उधर लेके जाएं माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है। देखिए 130 सॉरी यहाँ पे एसपी इधर आना है, एसपी इधर आ गया और ये इधर चला जाएगा 130 और -30। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू 130 में से निकालें तो 117 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास जो है एसपी आ गया। अब एसपी हमने क्यों निकाला है, यानी सेल प्राइस क्यों निकाली है, क्योंकि मुझे ये प्रॉफिट चाहिए, ये वाला, इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये वाला प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट का फार्मूला मैंने फिर से ये बताया, ये लगाएंगे, अब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आप लिखें टू फाइंड, इसको ना आगे अगले पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे टू फाइंड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट का फार्मूला मेरे पास जो है इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस अभी मैंने निकाला है 117 माइनस सेल प्राइस 100, तो प्रॉफिट मेरे पास क्या आ गया, RS 17 रुपीज़। ठीक है, ये मेरे पास इसका मुनाफा आ गया। अब हमने फार्मूला मेन जो उसने हमें कहा है नाउ टू फाइंड, इधर लिखें नाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ये असल में ये फार्मूला था जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ निकालनी पड़ी, उधर से डाटे को ला के मैं इधर अब पुट करूँगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर में CP और मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट मेरे पास आ गया 17 रुपये और CP मेरे पास था 100 और मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया, अब ये 100 इस 100 से कैंसिल हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 17%। तो ये मेरे पास जो है प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। आगे हमारे पास जी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी मैंने देखें गिवन डाटा लिखा हुआ है, लेकिन आसान है, ज़्यादा आसान है। पहले क्वेश्चन नंबर 5 ही बस ऐसा पेचीदा क्वेश्चन था जो 2 पेज का था, तो बाकी आसान ही थे। आज शॉपकीपर डिक्लेयर्स 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%। देखें, उसने प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है और डिस्काउंट 20% दिया हुआ है। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, CP फाइंड करने को कहा जा रहा है ऑफ द गुड्स इफ़ द मार्क प्राइस क्वाइटेड इज़ ₹200। अब मार्क प्राइस उसने हमें 100 नहीं है, 2000 है। ठीक है, ये देखिए मैंने डाटा लिखा हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया गया है, मार्क प्राइस भी उसने हमें दिया है। अब हमसे उसकी डिमांड क्या है, वो कहता है कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करके दें। ठीक हो गया, तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो उसके लिए यानी प्रॉफिट परसेंटेज है ना, तो उधर से मैं कॉस्ट प्राइस को निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, देखें 2-3 लिंक्ड होते हैं क्वेश्चन में। अगर मैं प्रॉफिट उसने हमें कहा है CP फाइंड करने को, तो CP फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को इस पे क्योंकि ये रफ थोड़ा सा बता देता हूँ कि CP फाइंड करने के 2 तरीके हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखें ना मेरे पास प्रॉफिट है, ठीक है, ना ही मेरे पास ना ही मेरे पास सेल प्राइस है और ना ही मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। देखें तीनों नहीं है, तो कोई ये CP कैसे इसमें से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रॉफिट परसेंटेज लिखा है ना, तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज लिखता हूँ ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा और CP चाहिए होगा
और ये 100 आना है। अब देखें एक चीज़ मेरे पास ये वाली चीज़ है, अब इसके लिए मुझे प्रॉफिट निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए मुझे मेरे पास ये दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास जो महदूद डाटा है ना उसके मुताबिक अब मैं काम करूँगा। देखें डिस्काउंट आप लोगों को याद है, डिस्काउंट का फार्मूला वो है मार्क प्राइस इक्वल माइनस सेल प्राइस, ठीक हो गया। अब देखें ना मेरे पास डिस्काउंट भी नहीं है, गौर करेंगे ना, तो डिस्काउंट नहीं है मेरे पास। हाँ मार्क प्राइस है 2000, लेकिन सेल प्राइस भी नहीं है, ये भी मुझे गिवन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी तरह से ये डिस्काउंट निकाल लूँ तो मेरे पास सेल प्राइस आ सकती है। जो ही मेरे पास सेल प्राइस आएगी तो उसको मैं किसी तरीके से इसमें लेके आऊँगा, ठीक है। और फिर मेरे पास जो है प्रॉफिट निकालना है, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। खैर मैं इसको सोल्व करके आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा। देखें डिस्काउंट फार्मूला लगाते हैं हम डिस्काउंट परसेंटेज का, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब देखिए मेरे पास मार्क डिस्काउंट कितना है, नहीं है मेरे पास, वो तो मैंने अभी निकालना है। तो ओवर में मार्क प्राइस है मेरे पास 2000 मल्टीप्लाई 100 और डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो कितना है 20, ठीक हो गया। अब ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास 20 बच गया। ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू डिस्काउंट, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार 400, तो मेरे पास डिस्काउंट आ गया 400 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसकी मदद से ना सेल प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज या सीपी निकालने के लिए मैंने 2-3 फार्मूले आप लोगों को बताए हैं। तो अब हम इसमें से ना सेल प्राइस निकाल लेते हैं। तो इधर लिखेंगे टू फाइंड सेल प्राइस, तो उसके लिए फार्मूला है डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। देखें डिस्काउंट मैंने 400 निकाला है इक्वल टू मार्क प्राइस मेरे पास है 2000 और एसपी निकालने लगा हूँ, ठीक है। और देखें ये माइनस का एसपी है, ये उठा के इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सेल प्राइस और 2000 माइनस 400, ठीक है, माइनस करेंगे तो RS 1600 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया सेल प्राइस। अब सेल प्राइस ये आ गया। अब हमने जो है देखें मैंने ये 2-3 फार्मूले आप लोगों के सामने रखे थे। अब देखिए मैंने सेल प्राइस निकाल लिया है। अब देखें कॉस्ट प्राइस मेरे पास नहीं है और किसी तरीके से नहीं मेरे पास आ रही है। मैं ऐसा करूँगा, अब चूंकि मैंने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगा के इसकी सीपी जो है वो निकाल सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट लेके आना पड़ेगा किसी तरीके से। तो मैं अगर ऐसा करूं कि ये जो सीपी है उसको मैं लेट कर लूं, कॉस्ट प्राइस को इक्वल टू एक्स रख लूं मैं, जैसे मैंने मार्क प्राइस पीछे एक्स रख के इसमें वैल्यूज पुट की, कॉस्ट डिस्काउंट परसेंटेज था वो फार्मूला लगा के, तो मेरे पास इजीली मार्क प्राइस आ गया। तो मैं इस तरह से करूँगा यहाँ पे कि प्रॉफिट नाउ प्रॉफिट परसेंटेज सॉरी प्रॉफिट अकेला प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखें बल्कि नाउ लिखें इधर लेट कॉस्ट प्राइस, इधर पहले लिख लें कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, ठीक है। और इसको ना हाईलाइट थोड़ा सा कर लें कि मैंने कॉस्ट प्राइस को एक्स रखा है। अब एक्स पता नहीं कितना है, वो कितना आता है वो हम देखेंगे कि कितने रुपीज़ आते हैं वो, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालना था चूँकि मैंने प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, तो सेल प्राइस मेरी है 1600 माइनस सीपी मैंने रख लिया है एक्स, ठीक हो गया। ये मेरे पास कंडीशन बन गई है। मैं ऐसा करूँगा प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे। अब प्रॉफिट
नाउ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर में सी पी और मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया। इसको आप जो है हाईलाइट कर दें। अब देखें मैं प्रॉफिट की जगह पे ये चीज़ पुट करूँगा और सी पी की जगह पे मैं एक्स रखूँगा और हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज जो थी वो हमें दी हुई है 25%। ठीक है, 25%। और प्रॉफिट मैंने अभी भी निकाला है तो वो 1200 और सी पी की जगह पे एक्स लिख दिया, नीचे भी एक्स आ जाना है और मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 25x इक्वल टू 1600 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको अंदर अप्लाई कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया मेरे पास 1,60,000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और ये हो जाएगा 100x, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 100x। अब ये माइनस का x है, उठा के इधर ले आए, 25x प्लस 100x इक्वल टू 16, ये हो जाएगा 125x और ये वैसे का वैसा। अब x चूँकि हमने निकालना है, इसके साथ है इसको डिवाइड करवा देते हैं, 0 0 0 और ओवर में 125। ठीक हो गया। अब इसको सेम टेबल में कट कर लेते हैं क्योंकि हमने कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं करना है, 7 क्लास है। ठीक है, अगर अलो है आपको तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि 1,60,000 डिवाइडिंग बाय 125। ठीक है, देखें 1280 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको अगर आप कट करते हैं लेकिन चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो ये 5 के टेबल में कट करें तो 25 आएगा। ठीक है, ये कट करके आप देख लेंगे। तो इस पूरी रकम को 5 के टेबल में कट करें तो 5 1 5 3 15, सॉरी 5 3 15, 1 कैरी चला जाएगा, 5 2 1 2 3 1 2 3 30। फिर इसको जो है इसके टेबल में कट करते हैं, 5 के टेबल में ही 5 5 ये 5 के टेबल में 5 6 30, 2 कैरी, 5 4 20 और 2 0 आ जाएंगे। अब फिर ये 5 1 5 5 1 5 1 कैरी चला गया, 5 2 10 40 हो गया और 5 8 50 और 0। ठीक हो गया। ये देखें, अगर कट करना आपको आता है तो ठीक है, वैसे तो आना चाहिए आप लोगों को ना। 1280 रुपीज़ ये मेरे पास अभी एक्स आ गया है। ठीक है, मैं रुपीज़ इधर लिख दिए। अब 9 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स था और इक्वल टू 1280 रुपीज़, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।